आगामी 3 मई अक्षय तृतीया को सर्व हिंदू समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारियों में जुट गए हैं। आज रामधाम देवल में उत्तराधिकारी शास्त्री रामनिवास जी महाराज के निर्देशन में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व को खूबी को अंजाम देते हुए नजर आए। इस मौके पर सभी जोड़ों को बुलाकर वर को शर्ट कोट पैंट का कपड़ा व वधु को बरी व पोशाक समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में उत्तराधिकारी रामनिवास जी महाराज के कर कमलों द्वारा वर वितरण की गई। साथ ही समिति वे उनके नाप लेकर टेलर को तैयार करने के लिए दी गई। समिति के अध्यक्ष नवरत्न पवार ने बताया कि सर्व हिंदू समाज का सामूहिक सम्मेलन सभी जोड़ों व उनके पोशाक वितरण कार्य का शुरू कर दिया गया है। पवार ने बताया कि रामधाम देवल में 3 मई को अक्षय तृतीया को 7 बजे बारात रवाना होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विवाह स्थल पर पहुंचेगी। शहर में सभी जगह अलग अलग समाज व अलग अलग संगठनों के द्वारा बंदोली का स्वागत किया जाएगा। संयोजक गणपत सिंह पीडीआर व संरक्षक टूलाल इंदौरिया ने बताया कि सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। ज्यादा से ज्यादा जोड़े में भाग लेने के लिए प्रचार प्रसार का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। इस मौके पर रामधाम देवल के उत्तराधिकारी रामनिवास जी महाराज, रमण राम जी महाराज, अध्यक्ष नवरत्न पवार, संयोजक गणपत सिंह पीडीआर, संरक्षक देवी इंदौरिया, पूर्ण उपाध्याय तेजाराम लाडनवा, तुलसीराम प्रजापति, डीडी चारण, अमित चाक, गिरधारी लाल बोराना, नवरत्न मल बोराना, ठेकेदार कोमल पीडीआर, पूजा पीडीआर, विश्वजीत सिंह, द्वारका प्रसाद सहित अनेक जोड़ों के परिजन मौजूद रहे। विद्या अध्ययन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तो 100 वर्ष की आयु मानी मनुष्य भी, यद्यपि भी पूर्ण आयु मनुष्य नहीं जी पाता है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में लिखा है शतम जीवेत शरदम जीवेत, 100 वर्ष तक जियो, स्वस्थ जियो। तो 4 भागों में बांटा उस मनुष्य की आयु को। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना। उसके बाद में दूसरा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। आश्रम का मतलब होता है जहाँ पर हमारा आश्रय है, जो हमारे जीवन का निर्वाह करता है, जो हमारे जीवन का पालन करता है, उसको आश्रम नाम दिया है। तो दूसरा जो आश्रम में आप प्रवेश करने जा रहे हैं गृहस्थ आश्रम में। तो आश्रम नाम देने का तात्पर्य है उसकी कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ नियम होता है। जैसे अपन कोई भी आश्रम में जाते हैं उसके एक नियम होते हैं कि भाई इस जो है आश्रम का मर्यादा है, ये नियम है, कैसे रहना है। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, आपस में जो है प्रेम भाव हो, हमारा जो जीवन है वो सात्विक जीवन होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम मनुष्य के मन को वश में करने का एक आश्रम है। जैसे राजा लोग पहले किला बनाते थे, तो किले में क्यों बनाते थे? शत्रु से हमारी रक्षा हो, इसलिए किला बनाते थे। तो हमारे संतों ने कहा ये जो आश्रम है ये भी एक प्रकार का किला है कि हम अपने मन पर विजय प्राप्त करें, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और संयम पूर्वक रहते हुए अपने जो है इस जीवन का निर्वाह करें। उसमें हमारी बहुत सारी जो है वो कर्तव्य भी हैं और जिम्मेदारियां भी होती है, क्योंकि अब एक परिवार से दूसरे परिवार से तो आपस में मिलन होता है, उसमें हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, हमारा कर्तव्य बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार से पुरुष के लिए और स्त्री के लिए, दोनों के लिए जो है वो अपनी अपनी मर्यादाएँ हैं। पुरुष अपनी मर्यादा का पालन करे, प्रेम व्यवहार करे, स्त्री के प्रति उसका सद्व्यवहार हो। स्त्री का जो है परिवार, दूसरे परिवार में वो जाने जा रही है, अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे परिवार में जा रही है, तो उस परिवार के प्रति भी वो प्रेम भाव बना रहे जैसे अपने परिवार के प्रति। तो दोनों तरफ से, क्योंकि ताली जो बजती है वो 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जितना स्त्री का समर्पण भाव है उतना ही पुरुष का भी जो है स्त्री के प्रति भी समर्पण भाव होना चाहिए। तो आप दूसरे आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है उस परंपरा के अनुसार आपका जीवन सुखी हो, आप जो है प्रेम भाव से रहते हुए ये दूसरे आश्रम के अंदर प्रवेश करें और आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। ऐसा आप जो है आनंद में रहें, सुखी रहें।